आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है वीडियो, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि मुझे लेबर पेन्स कब स्टार्ट हुई थी, मेरी डिलीवरी कब हुई और किस वीक में डिलीवरी सेफ होती है। रिक्वेस्ट के बाद आज मुझे थोड़ी हिम्मत आई है 15 दिन के बाद ऑपरेट के, तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मेरे बेबी को तो आप लोगों ने साथ पहले वाली इंट्रो में देख ही लिया माशाल्लाह। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि किस पे गया है, मुझ पे गया है या अपने बाबा पे गया है। अच्छा, सबसे पहले हम शेयर करेंगे कि लेबर पेन जब मुझे स्टार्ट हुई थी। लेबर पेन जो मुझे स्टार्ट हुई थी, वो लेबर पेन मुझे स्टार्ट हुई थी तकरीबन कोई 34 वीक पे। 34 वीक में अगर लेबर पेन्स होती हैं या आपकी यूट्रस का मुंह बहुत नरम हो जाता है तो ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि बेबी के लंग्स अभी मैच्योर नहीं हुए होते। ज़्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 37 टू 40 वीक्स के ऊपर आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, उससे पहले डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी गुजर जाए तो मैंने ये भी सुना है कि 37 वीक से ज़्यादा हो जाए तो बच्चे के हार्ट बीट पे या बच्चे के हार्ट पे प्रॉब्लम होने लगता है। ट्राई करें कि आप अगर 37 वीक्स तक पहुंच गए और आपको लेबर पेन्स नहीं हो रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर को चेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि जब मेरे भी ऑपरेट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बेबी की हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई थी। और इसके अलावा क्योंकि बेबी कंटिन्यूसली 1 मंथ से लेबर पेन्स बर्दाश्त कर करके, क्योंकि जब आपके जितना ज़ोर मतलब माँ को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उतनी ही बेबी को भी करनी पड़ती हैं पेट में। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने लेबर पेन्स को बर्दाश्त नहीं करें। जितना जल्दी हो सके आप जो है वो डिलीवरी की तरफ चले जाएं। खुदा का वास्ता है, जो लोग ऑपरेट के बारे में ये बात करते हैं कि ऑपरेट करवाने से पेन नहीं होता, ये पेनलेस डिलीवरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और शौकिया तो हरगिज़ नहीं करवाइएगा। इंसान की कमर, टांगे, उसकी वीकनेस का बुरा हाल हो जाता है। आप घी नहीं खा सकते, आप कोई फैट वाली चीज़ नहीं ले सकते, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे आपकी डाइट अच्छी हो, आप हेल्दी हो जाएं। अब नॉर्मल डिलीवरीज मेरी बहनों की होती है माशाल्लाह 10-10 किलो घी खा के वो इतनी सेहतमंद हो जाती हैं। 3 दिन के अंदर वो उठ के चलना फिरना शुरू कर देती हैं। और मैं वॉशरूम नहीं जा सकती थी। इवन जब मैं यूरिन पास करती थी तो मेरी चीखें निकलती थी, इतना मुझे दर्द होता था। और इतना पेनफुल टाइम है ये, ऑपरेट बहुत मुश्किल है। 7 लेयर्स आपकी पेट की कटती हैं और इतनी तकलीफ़ होती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऑपरेट इतना खौफनाक है। आप यकीन करें कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे ना, मैंने कलमा पढ़ लिया था, मैंने कहा कि मैं नहीं ज़िंदा वापस आती हूँ। मुझे ऑपरेशन थिएटर का वो जो स्ट्रेचर है या जो जगह है जहाँ मुझे लिटाया, मुझे ऐसा लगा कि मैयत का फट्टा है वो बिल्कुल। मतलब मैं जब मुझे उन लोगों ने एनेस्थीसिया दिया और उन्होंने जब एकदम ऐसे सर को मेरे गिराया, टांगे ऐसे ऊपर सीधी की, तो मुझे लगा पता नहीं बस मैं चली गई इस दुनिया से। फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन मेरी हार्ट बीट 60 पे चली गई थी, यानी कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अगर 60 से बिलो ज़रा सी भी हार्ट बीट होती तो मेरी डेथ हो सकती थी। तो ये लोगों को लगता है कि जी बहुत आसान है। एनेस्थीसिया इतनी एक चीज़, ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी के ऊपर इतना बुरा असर करती है, खुदा न खास्ता अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकें या वो कोई रिएक्ट कर जाए तो उसी टाइम आपकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, या लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं उनकी होने वाली होती हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हम ऑपरेट करा लेते हैं। नहीं भाई, ऑपरेट इतना मुश्किल है कि मैं कितना टाइम वॉशरूम नहीं जा सकती थी, खुद उठ नहीं सकती थी, खुद बैठ नहीं सकती थी। मैंने अपने बच्चे को 5 दिन नहीं संभाला। 5 दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को संभाला। मेरी डिलीवरी के टाइम पे यहाँ आए थे, मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने संभाला। मैं नहीं उठ सकती थी, मैं उसको दूध नहीं पिला सकती थी, मैंने अपना फीड नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो डब्बे वाले दूध पे अब लग चुका है। मतलब मेरा फीड ऐसे करता है कि अब उसको सिर्फ वो एक ज़रा सा चस्का है, बाकी पेट उसका उससे नहीं भरता। पेट भरने के लिए मुझे उसको दूसरा दूध ही देना पड़ता है। तो बात यह है कि लोगों को जिस तरीके से जो चीज़ दिखाई जा रही होती हैं वैसी नहीं होती हैं। खुदा का वास्ता अपने बहुत ख्याल रखें। अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो ऑपरेट की तरफ हरगिज़ नहीं जाइएगा। मेरे ऑपरेट के स्टिचेस उन्होंने ऐसे लगाए थे क्योंकि वो एक जगह से इतना गैप था और उन्होंने जहाँ पे कट की जगह से अगली जगह पे इतनी जगह छोड़ के वहाँ से धागा निकाल के उसको ज़ोर से बांध दिया था। मतलब मुझे जो पेट बहुत खिंच रहा था, मुझसे सीधा होके ऐसे करके बैठा नहीं जा रहा था, मुझसे सीधा होके मतलब चल नहीं पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे वो जो स्टिच था ऊपर से उन्होंने वो तार नहीं होती, लैनन की तार होती है, उससे किया, मतलब सूती तार भी यूज़ नहीं किया उन्होंने।
तो नर्सिंग हॉस्पिटल से परहेज़ करें, वहाँ तो बिल्कुल मत जाइएगा। मैं गई हूँ हयात मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि नर्सिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद मेरे यूरिन बैग में ब्लड आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि खुदा ना खास्ता उनसे कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई कि उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। और अभी तक मुझे लगता है कि मैं उसकी वजह से मुझे कुछ ज़ख़म हो गया था, जब उन्होंने जो बैग मुझे लगाया या कुछ भी हुआ, इससे मेरे अंदर से मुझे लगता है मैं ज़ख्मी हो गई हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपके सारे रिस्क फैक्टर्स में मौजूद होते हैं। हमें, क्योंकि मैं 9 मंथ में यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर मुझे कोई एक्सेप्ट ना करता, इसीलिए हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ हमारी कोई जान पहचान थी, उन्होंने कहा कि 9 महीने में तो कोई भी किसी का केस नहीं पकड़ता। तो वहाँ पर हम गए तो उन्होंने हमारा कर लिया। आप लोग अब अच्छे डॉक्टर के पास आएँ, अच्छी डॉक्टर को चेकअप कराएं, और सबसे बड़ी बात कि अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको वीकनेसेस हो जाती हैं, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी आपको नहीं पता, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके नॉर्मल डिलीवरीज़ करे और खैरियत से करे। जिनके ऑपरेट होते हैं वो अच्छी डाइट नहीं ले सकते, उनकी वीकनेसेस नहीं ख़त्म होती। इवन मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे शोल्डर इतने पेन कर रहे हैं और मेरी बैक में ऐसा पेन हो रहा है कि मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। पेट में स्टिचेस में मुझे अभी भी दर्द है, अभी तक भी मेरा ज़ख़म कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन के बावजूद भी मैं इतनी अभी इस काबिल नहीं हुई कि मैं बैठ सकूं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, लेकिन मैं देसी घी नहीं इस्तेमाल कर सकती। उसका रीज़न ये है कि ज़ख़म में पीप पड़ जाने का ख़तरा होता है, ज़ख़म के ख़राब हो जाने का ख़तरा होता है। अपना ज़ख़म का बहुत ख्याल रखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे ज़्यादा शावर नहीं लेना चाहिए। मेरी मम्मा ने बताया, डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि लो डेली शावर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डेली शावर नहीं लेना, तो मैंने डेली शावर नहीं लिया। और आपके जो स्टिचेस हैं उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये सिर्फ जब तक स्टिचेस खुल नहीं जाते। स्टिचेस मेरे 10वें दिन खोले हैं उन्होंने, 10वें में नहीं, सॉरी 12वें दिन खोले हैं। 12वें दिन मेरे स्टिचेस खुले हैं, 3 दिन हो गए हैं, मैं थोड़ी सी चलने के काबिल हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। मुझे अपने बेबी को संभालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कल रात दानिर ने मुझे पूरी रात जगाया और मुझे उसके जागने की वजह से मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। आज मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, आज तो मैं ख़ुद भी रोने लग गई। तो ये मैंने आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया डिलीवरी का, और आई होप अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।